अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम MTH401 कलेक्शन 31 से 37 तक इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। लेक्चर नंबर 31 हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन अबाउट सिंगुलर पॉइंट्स, मेथड्स ऑफ फोरबियंस, इंट्रोडक्शन। मैंने अब सबसे पहले है ना थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करना है, फिर इसके अंदर जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो सारा बताना है, और फिर जो इसके अंदर लॉन्ग और शॉर्ट आएंगे वो बताना है, ठीक है। अब इसका जो मेथड है ना सोल्यूशन, मतलब जो इसका सोल्यूशन जिससे ये मतलब फार्मूला जो इसका मेन है जिससे हम इसकी सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं वो ये हमारे पास y इज इक्वल टू सिग्मा इन्फिनाइट एन is equal to 0 c n x minus x 0 n plus r। मतलब यहाँ जो r है ना वो अननोन होता है, ठीक है, और बाद में कैलकुलेट किए जाते हैं, पहले वो अननोन होता है, ठीक है। अब हम इसकी करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। व्हाट इज सिंगुलर पॉइंट? सिंगुलर पॉइंट क्या है? अगर डिफरेंट इक्वेशन को कोफिशिएंट की वजह से किसी पॉइंट पर इक्वेशन स्टैंड फॉर्म में डिफाइन ना हो सके तो उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। मतलब जो डिफरेंट इक्वेशन होती है ना कोफिशिएंट में की वजह से किसी पॉइंट पर अगर वो इक्वेशन स्टैंड फॉर्म में डिफाइन ना हो सके तो उसको हम सिंगुलर पॉइंट कहेंगे, ठीक है। रेगुलर पॉइंट, अगर x माइनस एक्स जीरो पी एक्स है तो x माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर हमारे पास है क्यू एक्स है, ठीक है। दोनों एनालिटिक हों तो पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट? इरेगुलर से अगर ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो उस पॉइंट को इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। फोरबियंस मेथड, ये एक पावर सीरीज मेथड है जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स के अराउंड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया ये वाला y इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एन माइन इज इक्वल टू 0, ये ठीक है। फोरबियंस सॉल्यूशन इसका ये है, ये हमारे पास रेगुलर पॉइंट होता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट जैसे मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। पावर सीरीज ये है सिग्मा इन्फिनाइट n इज इक्वल टू 0 c n x n। सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, ये इसके अंदर शॉर्ट में इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉन्ग में हमारे पास ये इसके बारे में ही पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर इस चैप्टर के एमसीक्यूज है, विच मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन अबाउट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट? कौन सा मेथड यूज किया जाता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को सॉल्व करने के लिए? तो अभी जैसे हमने बताया फोरबियन मेथड। फोरबियन मेथड इज स्पेशली रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। A regular singular point is satisfy होता है ये वाला x माइनस एक्स जीरो पी एक्स एंड x माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर क्यू एक्स आर एनालिटिक्स, ठीक है, ये वाला। द ज़्यूम फोबियन सॉल्यूशन इज, फोबियन सॉल्यूशन जैसे अभी हमने पढ़ा इनमें से कौन सा है? ये वाला अभी हम ऊपर पढ़ गए हैं, ठीक है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। इफ अ सिंगुलर point is not regular then it is called irregular singular point। उसका नेक्स्ट 32 इंडिकेट्स इक्वेशन। इंडिकेट इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो फोबियन सीरीज को डिफरेंट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद लोएस्ट पावर जो कोफिशिएंट को 0 रखने से बनती है, ठीक है। व्हाट इज द इंडिकल रूट? इंडिकल रूट को सोल्व करने के लिए वो वैल्यू जो r मिलती हैं उन्हें हम इंडिकेट्स रूट कहते हैं। रिकर्शन रिलेशन वो जो हम एक फार्मूला होता है जो हम
नेक्स्ट कोफिशिएंट में मतलब n+n+n2 मतलब कि Cn+1 है, Cn+2 है, फिर Cn+3 मतलब कैलकुलेट करता है और पीछे वाले की कोफिशिएंट की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और इसमें फार्मूला ये इम्पोर्टेंट है जो आपने याद करना, फोबियन, ये जैसे आपने पढ़ी ली है, फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम लगा के और बाकी फार्मूला सारा वही है। ठीक है, और थर्ड प्राइम मतलब y, और ये फिर फोर्थ में भी इसी तरह आप इसके ज़्यादा मतलब उसकी वैल्यू लिख लो। ठीक है, इंडिकेट इक्वेशन, इंडिकेट रूट हमने पढ़ लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आ जाता है लॉन्ग फोबिया मेथड, हमने पहले सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर फोबिया मेथड से हमने उसको सोल्यूशन उसको सर्च करना है, ये हमने लिखे है। फिर हमने वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर ले, ठीक है, भूलना नहीं है ये। फिर हमने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, दो मतलब उनको लिख लिया और फिर उनको सब्स्टिट्यूट, फिर सेम पावर कंबाइन कर लेना है, जो सेव होगी उनको कंबाइन करके लिख लेना है, और लॉस्ट पावर को कोफिशिएंट को जीरो रखना है। ठीक है, जो लॉस्ट वाली पावर होगी, जो इक्वेशन मिलेगी उसको इंडिकेट इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट रिकर्शन रिलेशन को आपने सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसका कंप्लीट एक सीरीज सोल्यूशन बनाना हमने, Cn+1 Cn+2 जितने भी वो होंगे कोफिशिएंट, फिर हर नेक्स्ट प्रीवियस से निकालते रहना हमने। ठीक है, और फिर न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हमने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह लॉन्ग सॉल्व हो जाएगा। इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो है, द इंडिकेट्स इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम lowest power coefficient. The value of R is called indicate equation indicate roots. Which relation is used to calculate the coefficient of the series recursion relation? उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ये मेथड्स ऑफ फोबियन, इसका थर्ड सेकंड वाला। ठीक है, एक से मैं साथ हैंड आउट्स ओपन कर लूँ। यहाँ पे हम ये लेक्चर 40 है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। वैसे तो हमने वो लेक्चर कर लिए हैं, ये हमने फोबियन का मेथड 2 और 3 ये भी हमने कर लिया उसमें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर डी का स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स जो सिंपल होगा उसमें डी वाई बाई डी एक्स होगा। ये फार्मूला मैंने ऊपर भी आपको करवाया। ठीक है, उसमें थोड़ा सा इस टाइप का करवाया था, डी वाई बाई डी एक्स है और डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर मतलब। ठीक है, इस तरह आपने फार्मूला याद करना है। सीरीज में एक्स का स्क्वायर वाई प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम डबल प्राइम और फिर एक्स का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला इसके, ये फार्मूला भी आपने याद कर लेना। ठीक है, फिर n+1 है, फिर n+1 माइनस 1 n+r-1। ठीक है, ये फार्मूला भी आपने याद कर लेना। इन फार्मूले से फिर ये देखेंगे इक्वेशन सारी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको फार्मूले ना याद हुए तो कोई फायदा नहीं है इसका। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी सेम वही फार्मूला सी के एक्स के यूज किया गया, बस इसमें डिफरेंट इतना है कि सी के एक्स के यूज किया गया। ठीक है,
बाकी सेम वैसे ही सारा यूज़ किया गया है। जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा ना वो है 38, जिसमें से आपके एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग लाजमी आएंगे। इसलिए पीछे भी ये जो प्रीवियस लेक्चर इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, ये इनमें से जस्ट जो बताया जाए वही आप कर लें और उसी में से पेपर आ जाता है। ठीक है। 36 सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन L1x L2y G1t है। ठीक है। और ये हमारे पास G2 है, L3x प्लस L4y। ठीक है। L1 L4 माइनस L2 L3x L4 G1 माइनस L2 G2। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछ लिया जाए L1 L4 L2 L3y क्या होता है, तो आपने L1 G2 होता है और L3 G1 होता है। ठीक है। इसी तरह LL माइनस LL, तो L1 L4 L2 L3 L1 L2, इस तरह ये फार्मूला आपने लिख लेना है। ठीक है। और इसी से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये अब हमारे पास एक किस्म का मैट्रिक्स शुरू हो गया और 38 लेक्चर में हमने स्टार्ट से मैट्रिक्स पढ़ना शुरू करना, इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद नेक्स्ट है ये एग्जाम्पल 38। तो 38 हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।